हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रोमेटोलाइसिस के बारे में। तो क्रोमेटोलाइसिस एक्चुअली होता क्या है कि न्यूरॉन जो हमारे होते हैं इसके एक्सॉन में इंजरी हो जाती है। तो इंजरी की वजह से चेंजेस आते हैं, वही यहाँ पे बताया गया है और यहाँ पे दिखाया भी गया है। तो आइए देख लेते हैं क्या बताया गया है। तो देखिए, रिएक्शन ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडी टू एक्सोनल इंजरी। तो ये क्रोमेटोलाइसिस होता क्या है कि रिएक्शन ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडी टू एक्सोनल इंजरी, यानी एक्सॉन में इंजरी होगी जिसकी वजह से ये जो सेल बॉडी है इसमें जो रिएक्शन होता है इसी को हम क्रोमेटोलाइसिस बोलते हैं। और ये कैसे होता है तो देखिए, चेंजेस रिफ्लेक्ट इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस इन एफर्ट टू रिपेयर द डैमेज एक्सॉन। तो ये जो एक्सॉन डैमेज हुआ है इसको सही करने के लिए यहाँ पे चेंजेस होते हैं। और वो क्या चेंजेस होते हैं कि ये जो नेसल्स बॉडीज़ होती हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज कर देती हैं ताकि ये डैमेज ये ख़त्म हो जाए। इसी वजह से क्रोमेटोलाइसिस देखने को मिलता है। और जब ये नेसल्स बॉडी प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा करना चाहेंगी रिपेयर के लिए तो ये इसके जो है ये कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले क्या होता है, देखिए राउंड सेलुलर स्वेलिंग। तो देखिए राउंड सेलुलर स्वेलिंग हमें देखने को मिलेगी। देखिए राउंड सेलुलर स्वेलिंग यहाँ पे भी वही दिखाया गया है। और दूसरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द न्यूक्लियस टू द पेरिफेरी। तो न्यूक्लियस जो यहाँ सेंटर में होना चाहिए था वो पेरिफेरी में डिस्प्लेस हो जाएगा। और तीसरा क्या है, डिस्पर्सन ऑफ निसल सब्सटेंस थ्रू आउट साइटोप्लाज्म। तो ये जो निसल सब्सटेंस है ये पूरे साइटोप्लाज्म में ये बिखर जाएगा। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक हैं, यानी डैमेज यहाँ हुआ लेकिन चेंजेस जो हमें देखने को मिलते हैं वो हमें सेल बॉडी में देखने को मिलते हैं। ये हो गया क्रोमेटोलिसिस के बारे में। और ये वेलेरियन डिजेनरेशन क्या होता है तो देखिए, वेलेरियन डिजेनरेशन ये है डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एक्सॉन। तो जब यहाँ पे डैमेज हो गया, डैमेज होने की वजह से अब क्या होगा, ये एक्सॉन में जो चेंजेस आते हैं इसी को हम बोलते हैं वेलेरियन डिजेनरेशन। वो भी कहाँ पे, डिस्टल पार्ट में, प्रॉक्सिमल में नहीं, डिस्टल में जो चेंजेस आएंगे उसी को हम बोलते हैं वेलेरियन डिजेनरेशन। तो देखिए क्या होता है कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एक्सॉन एंड माइलिन शीथ डिस्टल टू द साइट ऑफ एक्सोनल इंजरी। तो ये जो एक्सोनल इंजरी की जो साइट है इसके डिस्टल में यानी इस तरफ एक्सॉन और माइलिन शीथ का डीजनरेशन होगा, इसी को हम बोलते हैं वेलेरियन डीजनरेशन। और ये क्या होता है, विद मैक्रोफेजेस रिमूविंग डेब्रीज। तो फिर ये जो डिजनरेशन होने लगा इसको रिमूव करने के लिए मैक्रोफेज आते हैं। और हम जानते हैं कि सीएनएस के जो मैक्रोफेज हैं वो माइक्रोग्लियल है, ठीक है। तो ये माइक्रोग्लिया यहाँ पे आएंगे और ये जो डिब्रीज है, माइलिन शीथ की डिब्रीज और एक्सोनल डिब्रीज, इसको ये रिमूव करेंगे, इसी को हम बोलते हैं वेलेरियन डीजनरेशन। ये तो हो गया डिस्टल एक्सॉन का, कि डिस्टल एक्सॉन में हमें वेलेरियन डिजेनरेशन देखने को मिलेगा। और प्रॉक्सिमल एक्सॉन में क्या होगा, इस तरफ तो देखिए प्रॉक्सिमल टू द इंजरी, यानी जो साइट है यहाँ पे इंजरी की, इससे प्रॉक्सिमल टू द इंजरी एक्सॉन रिट्रैक्ट्स, एक्सॉन ये रिट्रैक्ट्स कर जाएंगे। और उसके बाद फिर क्या होगा कि यहाँ पे सेल बॉडी का रोल आएगा कि सेल बॉडी स्प्रोट्स न्यू प्रोट्रूजन्स। तो ये सेल बॉडी न्यू प्रोट्रूजन्स निकालेगी और ये ग्रो करेंगे दूसरे न्यूरॉन की तरफ, यानी दूसरे न्यूरॉन की तरफ ये मिलना चाहेंगे क्योंकि यहाँ से इंपल्स ट्रांसफर करना है फॉर पोटेंशियल रीइनर्वेशन। तो पोटेंशियल रीइनर्वेशन के लिए सेल बॉडी न्यू प्रोट्रूजन निकालेगी और इससे पोटेंशियल रीइनर्वेशन हो जाएगा। और फिर क्या होगा, सर्व एज ए प्रिपरेशन फॉर एक्सोनल रीजनरेशन एंड फंक्शनल रिकवरी। तो ये जो सेल बॉडी ये न्यू प्रोट्रूजन्स जो निकाल रही है, स्प्रोट कर रही है, इसका मेन फंक्शन क्या होगा, मेन मकसद क्या होता है कि ये प्रिपेयर करती है कि एक्सोनल रीजनरेशन एंड फंक्शनल रिकवरी, कि एक्सॉन का रीजनरेशन हो जाए और फंक्शनल रिकवरी जो यहाँ पे साइट पे डैमेज होने की वजह से लॉस हुआ है ये फंक्शनल रिकवरी वापस आ जाए। तो हमने वही यहाँ पे देखा। तो देखिए ये साइट ऑफ डैमेज है, साइट ऑफ इंजरी। तो इससे डिस्टल हमें देखिए वेलेरियन डिजेनरेशन देखने को मिलेगा कि एक्सॉन डिजेनरेट हो गए, माइलिन शीथ डिजेनरेट हो गई और माइक्रोग्लियल इन्फिल्ट्रेशन यानी मैक्रोफेज आके इसको डिब्रीज को ख़त्म करने लगे, इसी को हम वेलेरियन डिजेनरेशन बोले। और सबसे पहले वेलेरियन डिजेनरेशन ही हमें देखने को मिलेगा। और उसके बाद फिर एक्सॉन जो यहाँ पे है ये प्रॉक्सिमल एक्सॉन, यहाँ पे रीजनरेशन हमें देखने को मिलेगा। तो रीजनरेशन में सबसे पहले क्या होगा कि ये रिट्रैक्ट्स कर जाएंगे और यहाँ से ये सेल बॉडी जो है न्यू एक्सॉन रीजनरेशन की कोशिश करेगी ताकि जो है फंक्शनल रिकवरी हो जाए। और ये देखिए क्रोमेटोलाइसिस ये देखने को मिलेगा। क्रोमेटोलाइसिस क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि जो इंजरी हुई है इसको फुलफिल करने के लिए यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाती है। जब प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ेगी तो सेल में स्वेलिंग हो जाएगी जिसकी वजह से राउंड सेल हो जाएंगे, सेल बॉडी। और जो प्रोटीन ही की वजह से यहाँ पे ये न्यूक्लियस पेरिफेरी में चला जाएगा और ये नेसल्स ग्रेन्यूल्स जो है ये पूरे सेल बॉडी में बिखर जाएंगे, पूरी हर जगह देखने को मिलेंगे।